हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कुछ ही दिन में 72वीं बीपीएससी का प्री होने जा रहा है, तो होप आप सभी की रिवीजन अच्छी चल रही होगी। आप सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, बौद्ध संगीति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिससे हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की एक टॉपिक, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति। सबसे पहले हम जानेंगे संगीति का अर्थ क्या होता है। संगीति अर्थात होता है सम्मेलन या सभा। गौतम बुद्ध, जिनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद उत्पन्न होने लगी थी। बुद्ध के उपदेशों के संरक्षण और संघ की एकता बनाए रखने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। यह लगभग 483 ईसा पूर्व में बिहार के राजगिरह के सप्तकर्णी गुफा में, जो वर्तमान में यह बिहार में है, यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। राजगिरह की विशेषता है कि यह 5 पहाड़ियों से घिरा है। कुछ एग्जामों में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इन 5 पहाड़ियों का नाम याद रखिएगा, जैसे रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन मगध के राजा हर्यक वंश के अजातशत्रु के द्वारा कराया गया था, जबकि इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा गया था। यह महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। प्रथम बौद्ध संगीति में ही महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। इनके प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा सूत पिटक, जबकि उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। सबसे पहले हम जानते हैं सूत पिटक क्या होता है। इसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, जबकि विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के बाद लगभग 100 वर्षों के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली वज्जी गणराज्य के वैशाली में आयोजित किया गया था। यह लगभग 383 ईसा पूर्व के लगभग की गई थी। यह कालाशोक शिशुनाग वंश के कालाशोक के द्वारा आयोजन किया गया था, जबकि इसकी अध्यक्षता सावाकामी के द्वारा की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति में मतभेदों के कारण बौद्ध संघ 2 विचारधाराओं में बट गई। पहला स्थाविर, दूसरा महासंघिक। स्थाविर का अर्थ होता है बुजुर्ग या वरिष्ठ, जबकि महासंघिक का अर्थ होता है बड़ा समुदाय। स्थाविर में वरिष्ठ भिक्षु थे। इन्हें थेरवादी भी कहा जाता था। यह रूढ़िवादी एवं पारंपरिक गुट माने जाते थे। यह महात्मा बुद्ध द्वारा बनाए गए नियमों में कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, जबकि महासंघिक लोग यह उदारवादी एवं परिवर्तनवादी गुट के थे, जो आगे चलकर इसी विचारधारा से ने महायान शाखा को जन्म। चलिए अब देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में सम्राट अशोक के द्वारा आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा की गई थी। इन्होंने ही अभिधम्म पिटक का संकलन किया, जिसमें महात्मा बुद्ध के दर्शन का संकलन है। यह संकलन बौद्ध धर्म को शुद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए आयोजित किया गया था। चलिए अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति है जो बिहार के बाहर हुई थी। यह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी के 72 के लगभग में। यह संगीति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई। इस सम्मेलन के बाद बौद्ध धर्म मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हो गए हैं, हीनयान और महायान। होप आप सभी को यह पसंद आया होगा। अब एक नजर डालते हैं फटाफट रिवीजन में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगिरह, शासक अजातशत्रु, अध्यक्षता महाकश्यप। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, शासक कालाशोक, जबकि अध्यक्षता सावाकामी के द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के द्वारा, जबकि अध्यक्षता इसकी मोगलीपुत्र के द्वारा की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में की गई थी,
शासक कनिष्क के द्वारा, अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा। प्रथम बौद्ध संहिता की विशेषता थी कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी, जबकि द्वितीय बौद्ध संहिता में महासंघिक और स्थाविर के रूप में विभाजन देखा गया। तृतीय बौद्ध संहिता में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, जबकि चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।